नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कस्वा आप सभी साथी लोगों का डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए प्यारे साथियों, जो अपन प्रतिशत की क्लास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि आज तक प्रतिशत टॉपिक को लेकर जितने भी शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके सामने एक एक करके पेश किए जा रहे हैं। तो आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने नजर आ रहा है। पीछे की क्लासों में अपने छोटी छोटी बड़ी क्लासों के अंदर भी अपन ने 50 क्वेश्चन किए, 51वां क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है। तो आइए आज की क्लास में 10 क्वेश्चन करेंगे। इतने शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, हर एक क्वेश्चन को बिना उलझे सीधे तरीके से आपके सामने सोल्व करवाऊंगा। देखिएगा आप भी ये तरीके सीखें ताकि एग्जाम हॉल के अंदर आप अच्छे से क्वेश्चनों को कम से कम समय में सोल्व कर पाए। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, क्या कह रहा है सुनना जरा। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। कितनी है भाई? बी की आय से। ठीक है, एक मिनट रुकना थोड़ा सा। ठीक है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। अब 30% का मतलब क्या है? 30/100। इसका मतलब 3/10 है ना। ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30%। यदि बी की आय 10 है ना, तो ए की आय कितनी? 13। तो ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो गई। अब बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये कम बताओ, 13 से कितनी कम है? 3 कम है। किससे? 13 से। और परसेंट में निकालना तो इंटू 100। ठीक बात। अब यहां पे यदि क्वेश्चनों को देखेंगे ना, तो ये आ गया आपका 300/13 आ गया। अब ऑप्शन से चेक करो जरा, पूरा पूरा भाग इसमें जाता नहीं, ये काट दो। 13 से 1/3, कहीं ना कहीं 13 अभाज्य संख्या है, कटेगी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बटे में 13 पक्का आएगा, इसमें 2/3 है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ये होता है पेपर सोल्व करने का तरीका। अब चेक करके बताऊं कैसे। एग्जाम में आए वो के वो ऑप्शन है, लेकिन क्या 300 के अंदर 13 का भाग दिया? क्या नहीं दिया? ऑप्शन देखते करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो जरा। 13 दुए 26, 4 बचा 40 हो गए, 13 ते 39, ये लो सही। 23 सही, 1/13%। ऐसे भी आप क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 52, ये भी पटवार 2011 के अंदर पूछा हुआ है। देखना इस क्वेश्चन को कितने शानदार तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, ज्यादा बिना किसी हिचकिचाहट के। प्रॉफिट लॉस का है, लेकिन परसेंटेज का है, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। ठीक है, यानी 20% की हानि होती है। तो 20% का मतलब क्या समझते हो? 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब क्या होता है कि सर 1/5, मतलब 5 के ऊपर 1 की हानि हुई, मतलब 4/5 में बेच रहा है। तो आपका कोई क्रय मूल्य है, यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, इसका कितना कर दूं? 4/5। अब वस्तु कितनी बेच रहा है? 1 रुपए में 12 टॉफी, तो रुपए 1 है, टॉफी कितना बेच रहा है? 12, भाव यही तो होगा। तो ये लो साहब 1/12। अब चाहता क्या है? 20% लाभ कमाने के लिए। तो 20% हानि बोल रहा था, 20% लाभ मतलब 1/5, 5 के ऊपर 1 का फायदा, मतलब 6/5 चाहता है। किसका? सीपी का चाहता है। सीपी का 6/5 यही तो चाहता है। देखो तो आओ कैसे करेंगे। यहां से सीपी निकाल लो, ये इधर 5 ऊपर चला जाएगा, ये 12 के बटे में आ जाएगा, 12 × 4 यानी 48। ये सीपी आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, इसका आपको कितना निकालना है? 6/5 निकालना है। 5 से 5 काट दिया, 6 से काटा 8, 1/8, यानी 1 रुपए में 8 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी। ये रहा उत्तर। बताओ, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। तुरंत हो गया ना क्वेश्चन, ज्यादा कोई लोड लेने की किसी प्रकार का सूत्र बताया नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य के ऊपर 20% की हानि है, तो 1/12 यानी 1 रुपए में 12 टॉफियां बेच रहे, वो 1 रुपए में 12 टॉफियां बेच रहा है। और 20% लाभ कमाने के लिए तो सीपी निकाल लिया, सीपी का 20% लाभ कर दे, 20% लाभ 6/5। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा, क्या कह रहा है सुनना जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक है। पहले तो 25% का फ्रैक्शन फॉर्म बताओ मेरे को। 25% का मतलब होता है 25/100 यानी 1/4। अब ये कह रहा है प्रकाश की आय आनंद की आय से, तो आनंद की आय 4 है, तो इससे 25% अधिक है, यानी 4 के ऊपर 1 अधिक है, तो ये लो 5 है। अब प्रकाश की आय 5 हो गई, आनंद की आय 4 हो गई। अब ये क्या बोल रहा है कि आनंद की आय ठीक साहब प्रकाश की आय से कितनी कम है। तो एक बात बताओ, 5 के ऊपर कितनी कम है? 1। परसेंट में निकालना है 100,
उत्तर आ जाएगा 20%। कहाँ दिक्कत आई भाई, कहाँ दिक्कत आई? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, धड़ाधड़ क्वेश्चनों को कर सकते हो। ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है सुनना जरा। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% की वृद्धि दर से, वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? अब ये कह रहा है कि 5% का मतलब बताओ मेरे को। आप कहोगे सर 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 की वृद्धि हो रही, तो पहले यदि 20 थी तो अब कितनी है? पहले 20 थी तो अब कितनी है? 21। ये तो 1 वर्ष की बात हुई, लेकिन ये 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 बार लिख दो, 20 से 21। ठीक बात। ये हुई, पहले थी 400 जनसंख्या, 20 × 20 400। अब कितनी है? अब 21 × 21 441 है। ठीक बात। अब आपको क्या दे रखी है? पहले कस्बे की जनसंख्या, और आपको पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व, पहले ये पूछ रहा है आपको, ये दे रखी है। तो बोलो 176400, काटोगे ना तो 441 × 4 1764 होते हैं, आगे 2 जीरो लगा दिया। अब वर्तमान की निकाल ली तो 1 की वैल्यू 400 आ गई, तो आपको 400 की वैल्यू चाहिए, 400 × 400 1,60,000। उत्तर हो गया आपका कितना? 1,60,000 आपका राइट उत्तर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया, तो वह हारना तो है ही, 5580 से हार गया। भाई एक 41% वोट ले रहा है, दूसरा कितना लेगा? आप कहेंगे सर 59% लेगा। ये जीतेगा, ये हारेगा, नो डाउट। ये दोनों का अंतर कितना रहेगा? 18% का रहेगा। कितना रहेगा? 18% का। सीधी सी बात है, क्योंकि ये 41% वाला 18% से हार गया इससे, और ये 59% वाला इससे जीत गया। और ये कह रहा है 5580 वोटों से मत से हार गया, तो ये लो भाई 5580। सोल्व करते हैं, आ जाओ। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो भाग दे दो इसमें, 18 3 54, 1 बचा 1, ये लो 1% की वैल्यू 310 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है? कुल डाले गए मतों की संख्या, तो कुल डाले गए मत तो 100 थे भाई रे। 1% की वैल्यू 310, तो 100 को तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, 31,000। ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, कितना आसान क्वेश्चन। क्या है भाई? 1/2, 1/2% का मान 10, मतलब बताओ परसेंट का मतलब ये हो गया 100। 1/2 का मतलब कितना होगा? 0.5। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5 ही तो होता है 1/2 का, और परसेंट ये 100 है ये, तो इसका मतलब दशमलव को 2 जीरो और बढ़ा दो, वो 2 अक्षर और बढ़ा दो, 0.05, ये आ जाएगा। जल्दबाजी में कोई इसका उत्तर गलत मत कर देना। 0.005, 0.005। चलूं क्या अगले क्वेश्चन की तरफ? इजाजत हो तो चलते हैं भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटी क्लास, क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी संख्या के 60%, ये लो भाई नंबर, उसका 60%, तो 60/100 लिख दूं या फिर 3/5 लिखूं? भाई 60% का मतलब भी 3/5 ही होता है। फिर उसका 3/5, ये लो 3/5, 36 है, तो वो नंबर बताओ। सोल्व कर दो भाई। 20 से काटूंगा 20 3 60, 20 से काटूंगा 20 5 100, 3 × 3 9 होते हैं, 9 से काट दिया 9 4 36 नंबर होगा। तो 5 × 5 25, 25 × 4 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये रहा आपका उत्तर। 57 के अंदर आपका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 58, ये रहा 58। किसी संख्या का 6% 180 है। अच्छा, 6% के बराबर 180, 1% के बराबर कितना? 30। वह संख्या बताओ, मतलब 100% का मान, तो 30 के आगे 2 जीरो और लगा दो, 30 × 100 3000 होते, 3000। ये रहा आपका। तो 58 के अंदर आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से लीजिए सर। अगला क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है, गजब तरीके से करवाऊंगा, सुनना। 50% की एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? भाई पहले ये मिश्रण 9 ग्राम है, इसमें मैं वाटर डाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है पानी मिलाया जाए। तो बोलो अब वो मिश्रण क्या हो जाएगा? 9 + W, यानी वाटर मिलाया। ये लो, ये कब की बात है भाई? ये अब की बात है। ये कब की बात है? पहले की। मिश्रण वाले सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाते हैं कब?
जब आप एक काम करते हैं कि आप इतना पहचान लेते हैं कि दोनों में चेंज क्या हुआ है, चेंज क्या नहीं हुआ। अब एक बात, 9 ग्राम सेविंग लोशन है, पहले एल्कोहल इतना था, अब ये बोला है कितना पानी मिलाया जाए, तो इसका मतलब पहले एल्कोहल उतना जितना भी था और अब उस मिश्रण में एल्कोहल है वो बराबर रहेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें आप डिवाइडेशन करो, एल्कोहल और वाटर, इसमें एल्कोहल और वाटर, यहां था 50% एल्कोहल और पानी भी फिर कितना बचा, 50%। ये कह रहा है कि वाटर मिला दिया, उसके बाद क्या हुआ, एल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई, 30% और वाटर कितना हो गया, 70%। अब आप कहेंगे सर दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की भाषा से समझो कि पहले भाई मेरे पास एक गिलास है, उसमें एल्कोहल और पानी है, दूसरा गिलास है उसमें पानी कुछ और मिलाया जा रहा है। इसका मतलब जो एल्कोहल है और पानी है, तो आप मेरे को ये बताओ कि एल्कोहल तो उतना ही है दूसरे गिलास के अंदर, वही उस, या फिर एक काम करते हैं, एक बड़ा गिलास है उसके अंदर एल्कोहल और पानी है, अब वो मिश्रण कोई ना कोई मिश्रण है, फिर अपन क्या करेंगे और उसमें पानी डाल रहे हैं, इसका मतलब एल्कोहल तो पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है, तो एल्कोहल की मात्रा बराबर है ना, चेंज हुआ है तो पानी हुआ है, तो इसका मतलब एल्कोहल बराबर है, तो एल्कोहल बराबर कर दो, टोटल मिश्रण यहाँ कितना 9, इसका एल्कोहल कितना 50%, तो भाई 50/100। इधर अब नया मिश्रण कितना है, 9 + W, यानी W अपन वाटर मिला रहे हैं, और इसके अंदर एल्कोहल कितना है 30%, भाई दोनों जगह बराबर ही तो क्या है, इस मिश्रण में जितना एल्कोहल है उतना का उतना इस मिश्रण में है। अब सोल्व कर दो, W का मान आ जाएगा। अब देखो जरा, 100 से 100 काट दूं, 10 से 10 काट दूं, 3 से 9 को काटूंगा, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, इधर बचा है 9 + W, 9 इधर आ जाएगा, तो W का मान कितना आ गया 6, यानी वाटर मिलाना पड़ेगा 6 ग्राम। बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद अच्छे तरीके से करवाया है, शानदार तरीका है, गजब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आइए अगला क्वेश्चन ये रहा 60। देखना जरा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 20% कटौती का मतलब होता है 1/5, यानी मूल्य है ना 5 से काट कर कितना कर दिया 4। अब ये कहता है कि पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में, तो नया मूल्य यही तो है भाई, नया मूल्य, और ये क्या है पूर्व मूल्य। ठीक बात। अब ये कह रहा है कि इस नए मूल्य से पहले वाले मूल्य पर लाने के लिए वृद्धि कितनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किसके ऊपर 4 के ऊपर 1 की वृद्धि, इंटू परसेंट में निकालना है तो 100 काट दिया, बोलो कितना आएगा 25%, बोलो कितना आएगा 25%। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा 25%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। भले ही क्लास 13-14 मिनट की होगी, लेकिन मैंने प्यारे साथियों आपको कितने क्वेश्चन करवाए हैं, 10 क्वेश्चन करवाए हैं, और चलते फिरते आप इस क्लास को देख सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत भी आपके इन क्वेश्चनों में नहीं होनी चाहिए। और क्लास का जो लिंक है वो आपके DK एजुकेशन बाई दिनेश कसवा, यानी इसी नाम से जो यूट्यूब है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 3000 के पास विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहाँ पर क्लास की सूचना डाल दी जाती है और आप तुरंत देख सकते हैं। यदि आप गणित विषय को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा और हर एक क्लास को देखिएगा। क्लास देखने के बाद तराशना एक बार कि वास्तव में ये क्या पढ़ाता है, अनर्गल बातें कितनी करता है, कितना आपको कंटेंट देता है कम से कम समय में। और यदि आप विद्यार्थियों का ये विश्वास और प्यार मिलता रहा, यदि आपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर किया, क्लास को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, और तो फिर मैं जल्द ही क्लास लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है प्यारे साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।